हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुर्वे की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में हिंदी साहित्य के कुछ 50 प्रश्नों को लिया है जो कि यूजीसी नेट एवं एमपी सेट एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि यूनिट 2.2 के प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंड राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेवा तट पर मृगया के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, गौरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरहर। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याह संधि एवं अनमोल विवाह इसका मुख्य विषय है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 चरणों का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देशभाषा काव्य और अंत में फुटकल रचनाएं। अगला प्रश्न है, देसिल बहना सब जन मिठा ते तेसन जंपियो अभट्टा पंक्ति किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति ने कहा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में किन कवियों का उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवसेन, सोमप्रभ सूरि और विद्याधर का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आल्हा जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खुमान डासो किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलपत विजय की। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो जगनिक की रचना है। अगला प्रश्न है, विशनदेव रासो किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशनदेव रासो नरपति नाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध सिद्ध की। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो की काव्य भाषा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, चर्या गीत रचना की काव्य भाषा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली रचना की काव्य भाषा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली भाषा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो रचना की काव्य भाषा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदवी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा शंभु। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र जो है शब्द अनुशासन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण से किसने मानी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। अगला प्रश्न है, निम्न आदिकालीन रचनाओं का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूली भद्र रास,
नेमिनाथ राज और फिर संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न है पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्न रचनाओं का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुवलय माला कथा, उसके बाद राउलवेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण और अंत में वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है संदेश राशक किस कवि की कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान की कृति है। अगला प्रश्न है पामचरू किस कवि की कृति है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू की। अगला प्रश्न है महापुराण किस कवि की कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महापुराण पुष्यदंत की कृति है। अगला प्रश्न है चर्यापद किस कवि की कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्यापद सबरपा की कृति है। अगला प्रश्न है राउलवेल किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राउलवेल टूट कवि की रचना है। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर भट्ट की। अगला प्रश्न है विसल देव रासो रचना किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरपति नाल्द की। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। अगला प्रश्न है गोरखवाणी के संपादक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़थाल। अगला प्रश्न है सजन सकारे जाएंगे नयन करेंगे रोए उक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है खुसरो की रचना खाली बारी वस्तुतः कैसी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी हिंदी शब्दकोश में है। अगला प्रश्न है किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है हठयोग का प्रभाव किस कवि पर पड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ पर पड़ा है। अगला प्रश्न है कालक्रम अनुसार निम्न रचनाओं का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले पामचरू, उसके बाद खुमान रासो, फिर विसलदेव रासो और फिर चंदन वाला रास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण। अगला प्रश्न है 8वीं शताब्दी के कवि कौन कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहपा, सबरपा और शंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला प्रश्न है 8वीं शताब्दी के कवि कौन हैं कौन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र जो है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री ने। अगला प्रश्न है दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा का। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।